नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूजीसी नियमों पर सवर्णों ने छेड़ा नया विवाद। करणी सेना ने की सामाजिक बहिष्कार की बात। बोली एससी ओबीसी वालों को कॉलेज होटलों में करो बैन। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ये नियम जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लाए गए हैं। अब सवर्ण जाति के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, वो लामबंद हो गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने सवर्ण समाज से जिस तरह के विरोध की अपील की है, उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। वायरल वीडियो में गौरव चौहान ने सवर्णों को विरोध का एक विवादित तरीका बताया। उनका कहना है कि अगर यूजीसी कानून को हटाना है तो जनरल कास्ट के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। चौहान ने अपील की कि सामान्य वर्ग के जितने भी बिजनेसमैन, कॉलेज मालिक या होटल संचालक हैं, आज भी 60% सवर्णों के हैं, वो अपने गेट पर पोस्टर लगा दें। एससी और ओबीसी वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। करणी सेना के प्रदेश सचिव का कहना है कि हम भाईचारा नहीं निभाएंगे जब तक ये कानून नहीं हटता। जनरल कास्ट भारत की रीढ़ की हड्डी है। जैसे बनिया अर्थव्यवस्था में, क्षत्रिय भारत की रक्षा करने में और पंडित समाज जैसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम लागू किए। इसके अनुसार सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ रोकने के लिए इक्विटी कमिटी, इक्विटी सेल, 24x7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड बनाना जरूरी है। भेदभाव की शिकायत पर जांच होगी, जिससे पिछड़े वर्गों को सुरक्षित और समान अवसर मिले। यूजीसी नियमों पर आरजेडी प्रवक्ता का तीखा बयान। प्रियंका भारती बोली, जातिवादी नहीं है तो डर क्यों है। बोली, ये जातिवादी लोग लिबरल प्रोग्रेसिव बने हुए थे। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज को लामबंद होने पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप जातिवादी नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगली बार देश में कोई रोहित वेमुला, कोई पायल तड़वी, कोई दर्शन सोलंकी, कोई पल्लवी नहीं होगी। यूजीसी के गाइडलाइंस का समर्थन करो, जिसमें बच्चों के साथ भेदभाव पर रोक है, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ। वो कहती हैं कि अगर आप जातिवादी नहीं है तो चिंता क्यों। इक्विटी यानी समानता से किसे दिक्कत है, खोट है तभी दिक्कत है। वो कहती हैं कि जो यूजीसी के नियमों के खिलाफ लिख रहे हैं वो सब भाजपाई हैं और इनका लाइन होती थी सभी हिंदू हैं। आज दिख गया कि कोई ओबीसी है, एससी, एसटी हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी जातिवादी सोच है, जो पहले लिबरल बने हुए थे, प्रोग्रेसिव बने हुए थे, आज उनको दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आप जातिवादी नहीं है तो आपको समर्थन करना चाहिए। हजारों सालों वाला जातिवादी गुंडई अब बंद करनी पड़ेगी। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री और शंकराचार्य की बातचीत हुई। शंकराचार्य ने दिया धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देने का प्रस्ताव। उठे सवाल, क्या शंकराचार्य पिछड़ी जाति वालों को देते ये प्रस्ताव। यूजीसी नियमों में बदलाव और शंकराचार्य विवाद के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब एक नए घटनाक्रम को लेकर सुर्खियों में है। इस्तीफा देने के बाद अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की। इस संवाद के दौरान शंकराचार्य ने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए प्रशासनिक पद का त्याग करने के इस कदम को एक मिसाल बताया। इसके साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन समाज उनके इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता है और अभिनंदन करता है, और कहा कि आपको सरकार द्वारा दिया गया पद भले ही आज ना रहा हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उससे भी बड़ा और अधिक सम्मानजनक दायित्व वाला पद मैं आपको सौंपने का प्रस्ताव देता हूं। हालांकि जिसके बाद सवाल यह भी उठे कि क्या शंकराचार्य धर्म के क्षेत्र में किसी पिछड़ी जाति को बड़ा पद देने का प्रस्ताव देते। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे वाले फोटो पर नई बहस। इस्तीफे की तस्वीर से उठे प्रतिनिधित्व के सवाल। 8 नामों में से ब्राह्मणों ने मारी है बाजी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अधिकारियों के नामों वाले बोर्ड पर अपने नाम के आगे रिजाइन लिखा था। इसी फोटो को ट्वीट कर लेखक अशोक कुमार पांडे ने कहा है कि तस्वीर में मेरा मन अधिकारियों की सूची पर ध्यान गया। अगर कुमार लिखने वालों को आरक्षित भी मान लें, जो कतई जरूरी नहीं है, तो भी इस पद पर पिछले 8 में से 4 अधिकारी ब्राह्मण हैं। आप ही बताइए कि अन्याय ऐसा होता है। सोचिए, समझिए और जातीय प्राधिकार से आगे बढ़कर सोचना सीखिए।
अलंकार अग्निहोत्री बोले जान को खतरा, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने मांगा यूपी में राष्ट्रपति शासन, यूपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का लगाया आरोप। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद कहा कि मेरी जान को खतरा है, यूपी छोड़ना होगा। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि मोदी जी यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाओ। वो कह रहे हैं ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। मद्रास हाई कोर्ट जज का सनातन धर्म पर बयान, जस्टिस स्वामीनाथन बोले दिल में हो सनातन। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि पब्लिक ड्यूटी निभाते समय सनातन धर्म दिल में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोफेशनल ज्ञान ही पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति की भूमिका या चरित्र को तय नहीं करता। जस्टिस स्वामीनाथन ने एक जज के तौर पर अपने बचे हुए कार्यकाल पर बात करते हुए कहा कि इस मौके ने उन्हें पर्सनल मूल्यों पर आधारित होकर बेहतरीन काम करने की जिम्मेदारी का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरे पास 4.5 साल की सेवा बाकी है। इन 4.5 सालों में मुझे बेहतरीन काम करके दिखाना है। मुझे सनातन धर्म को अपने दिल में रखना है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बाकी न्यायिक सेवा का मार्गदर्शन करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता के संदर्भ में बहस का विषय मान रहे हैं। भारत ईयू फ्री ट्रेड डील पर बनी सहमति, एफटीए के साथ रक्षा और ऊर्जा समझौते भी। ईयू बोला सफल भारत दुनिया के हित में। यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेताओं ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक सफल भारत पूरी दुनिया के हित में है। इसी बीच नई दिल्ली से पुष्टि हुई है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत पूरी हो चुकी है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि दोनों पक्ष आधिकारिक स्तर की बातचीत पूरी कर चुके हैं और 27 जनवरी को इस समझौते के सफल निष्कर्ष की घोषणा की जा सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बातचीत 23 जनवरी को खत्म हुई और 24 जनवरी को दोनों पक्षों ने इसे मंजूरी दे दी। अब कानूनी टीमें समझौते के अंतिम दस्तावेज को अंतिम रूप दे रही हैं। ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, इसके साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी, ऊर्जा सहयोग और लोगों की आवाजाही जैसे कई और समझौते भी होने वाले हैं। अमेरिका का आरोप, यूरोप रूस को पैसे दे रहा है। एफटीए से पहले अमेरिका यूरोप भारत तनाव। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूरोप भले ही सीधे तौर पर रूस से ऊर्जा खरीद कम कर चुका हो, लेकिन पैसा अब भी रूस तक पहुंच रहा है। बेसेंट का कहना है कि यूरोपीय देश भारत से रिफाइंड तेल उत्पाद खरीद रहे हैं जो असल में रूसी कच्चे तेल से बनाए जाते हैं। उनके मुताबिक इस तरह यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। उन्होंने ये बात ऐसे समय कही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है। ऐसे में ये बयान कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। कनाडा ने चीन फ्री ट्रेड करने से इनकार किया। ट्रंप ने दी थी 100% टैरिफ की धमकी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा कि उनका देश चीन के साथ कोई मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड समझौता नहीं करेगा। यह बयान उन्होंने तब दिया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने चीन के साथ बड़ा व्यापार समझौता करता है तो अमेरिका उस पर 100% टैरिफ लगा देगा। कार्नी ने कहा कि हाल का चीन कनाडा समझौता सिर्फ कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम करने के बारे में है, न कि एक बड़े फ्री ट्रेड डील के बारे में। ट्रंप वेंस ने भारत ट्रेड डील रोकी, खुलासा हुआ। लीक ऑडियो में व्हाइट हाउस कलह सामने आई। क्रूज ने की नीतियों और टैरिफ की आलोचना। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज के एक लीक हुए ऑडियो ने खलबली मचा दी है। क्रूज ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के कुछ लोगों ने भारत के साथ होने वाली एक बड़ी ट्रेड डील को रोक दिया। क्रूज ने बंद कमरों की बैठकों में दानदाताओं यानी डोनर से कहा कि वो भारत के साथ समझौता करने के लिए व्हाइट हाउस से जंग लड़ रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। लीक हुए ऑडियो के अनुसार कभी कभी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस डील को ब्लॉक किया। टेड क्रूज ने चेतावनी दी कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। इस खबर पर भारत में सरकार के आलोचकों का कहना है कि भारत की संस्थाओं के शीर्ष पर कुछ लोग ये मानते थे कि वेंस भारत की मदद करने के लिए अपनी तरफ से ज्यादा कदम उठाएंगे क्योंकि उनकी शादी जिनसे हुई है उनका संबंध भारत से है। इसी वजह से उन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भारत में बहुत खास तरीके से स्वागत किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.